नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, देश में पैलेट गन को लेकर जो है वो एक बहस छिड़ गई है। देश की सियासत भी गर्म है। इस तरह के आरोप लगाए गए और इस तरह के दावे किए गए कि जंतर मंतर पर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ जो है उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक लड़के को दिखाया और उसके वुंड्स भी दिखाए, घाव भी दिखाए और ये दावा किया कि देखिए इनके ऊपर जो है वो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी जांच जारी है। इसको लेकर देश की सियासत भी गर्म है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, जांच भी चल रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पैलेट गन होती क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। पैलेट गन का इस्तेमाल कब होना चाहिए और उसको लेकर क्या नियम हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, पैलेट गन एक विशेष प्रकार का नॉन लीथल हथियार है जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बल अनियंत्रित हिंसक भीड़ को रोकने के लिए करते हैं। देखिए, इसको ये नहीं माना जाता, ऐसा माना जाता है कि इससे किसी की मौत नहीं हो सकती, लेकिन ये बेहद घातक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके इस्तेमाल से जो है वो आंखें हमेशा के लिए जा सकती हैं और बड़ी गंभीर इससे जो है इंजरी हो सकती है। और माना यह जाता है कि जब भीड़ अनियंत्रित हो जाए तब उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह शॉटगन की तरह काम करती है। इसके एक कारतूस से लेड या रबर के सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे जो हैं वो तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। जब पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे लेड के कई छर्रे जो है उसमें अलग अलग धातु भी हो सकती है, रबर भी हो सकता है। इसके छोटे छोटे छर्रे होते हैं, वो इसको फायर करते साथ एक साथ जो है वो बाहर निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं। इसकी वजह से, इन छर्रों की वजह से जो है बड़ी गंभीर इंजरी हो सकती है और इसका मकसद ये होता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीछे धकेला जाए। लेकिन यदि इसे पास से शरीर के ऊपर, विशेष तौर पर चेहरे पर या आंखों पर दागा जाए तो ये त्वचा को चीर सकती है और इंसान हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है और कई मामले में उसकी जान भी जा सकती है। इस तरह के भी दावे होते हैं। अगर देखिए बड़े करीब से पैलेट गन चला दी जाए तो इससे एक साथ खूब सारे छर्रे निकलते हैं और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, अक्सर पैलेट गन को लेकर एक खबरें आती हैं कि उससे जो है अगर लगने से किसी की आंख में लग जाए उसके छर्रे तो वो हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, उसकी आंख की रोशनी जा सकती है। और अगर बेहद करीब से ये फायर किया गया तो उसमें कई एक्सपर्ट बताते हैं कि मौत भी हो सकती है। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बाय एंड लार्ज इसको एक नॉन लीथल वेपन माना जाता है कि इससे मौत नहीं होगी, इस तरह की बात की जाती है, लेकिन इससे गंभीर इंजरी ज़रूर होती है। अब इसको लेकर देखिए, इसको कब चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, इसको लेकर भी जो है वो गाइडलाइन है। देखिए, गाइडलाइंस के अनुसार पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं। जब भीड़ अत्यधिक हिंसक हो जाए, पथराव या आगजनी करे और वाटर कैनन और आंसू गैस या लाठीचार्ज जैसे उपाय जो है फेल हो जाएं तो इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। अगर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हों, अगर जो है वो आगजनी हो रही हो और हथियारों से हमला किया जा रहा है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, वरना इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह की जो है गाइडलाइंस इसको लेकर है। पैलेट गन हमेशा कमर के नीचे पैरों पर निशाना साध कर चलाई जाती है। इस तरह की भी गाइडलाइन है कि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल करना ही पड़ जाए तो आप उसको कमर के निचले हिस्से की तरफ फायर करेंगे ताकि जो है आंखों में, चेहरों में गंभीर नुकसान ना हो या किसी तरह से शरीर का किसी हिस्से पर बड़ा नुकसान ना हो। इस तरह का जो है वो मामला रहेगा। लेकिन अब देखिए, कब नहीं चलाना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर शांति के साथ कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं या प्रदर्शनकारी निहत्थे हैं तो उन पर जो है पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चेहरे पर, छाती पर या आंख पर सीधा निशाना लगाकर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। इस तरह की जो है वो गाइडलाइन है। लेकिन अब जो दावे हो रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, कई सुरक्षा बलों ने पैलेट गन चलाई, अब इस पूरे आरोपों की जांच हो रही है। विपक्ष लगातार इस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी इसमें रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें पता चलेगा कि हालात क्या थे। हम आपको उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं जब राहुल गांधी ने एक शख्स के साथ ये दावा किया गया कि उनके ऊपर जो है पैलेट गन चलाई गई, हमला किया गया। हम आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई
हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, वो पेपर खरीद के चला गया। काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे। लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go.